हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे और आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग ये सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि आपको पीडीएफ अगर गिवन है तो आप क्या निकालोगे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना सीखोगे। क्लियर? तो इससे पहले आपको जानना है पीडीएफ क्या होता है, सीडीएफ क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने मास फंक्शन और इन सब पे। तो चैनल को विजिट करिए, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लियर? वहां पे इसको क्या कर ले, देख ले। क्लियर? तो आज क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स बोले तो पीडीएफ दे रखा है क्या, के एक्स के 3k माइनस के एक्स 0 ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसके आगे इसका इंटरवल दे रखा है 0x1 1x2 2x3, ठीक है, और अदरवाइज ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है और एफ एक्स निकालना है, यानी कि सीडीएफ निकालना है। दो चीजें आपको निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है और आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? के की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका फाइनाइट लिमिट है उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे और आंसर निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये चीज क्या है, फाइनाइट इंटरवल में मैंने क्या किया, एफ एक्स को पुट किया और 1 के बराबर कर दिया। अब यहां पे दिक्कत पता है क्या आ रही है, क्या आ रही है, क्योंकि जो एफ एक्स है वो हर एक इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर रहा है, फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। हर इंटरवल में फंक्शन की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इंटरवल्स में। कैसे? 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप इन सब का सबमिशन करोगे, सबको सॉल्व करने के बाद जोड़ोगे तो ये इसी के बराबर ही आएगा। क्लियर? मैंने इस चीज को ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हर एक इंटरवल में एफ एक्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर 0 to 3 डायरेक्ट करते ना तो ये चीज सॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती और आंसर गलत भी आता, क्योंकि हर डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या अलग अलग है। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिए। कैसे होगा, 0 to 1 सबसे पहले के एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 के डी एक्स प्लस 2 to 3 3k माइनस के एक्स डी एक्स। यही चीजें हैं और किसके बराबर है, 1 के। क्लियर? सॉल्व करिए, के बाहर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस के बाहर आ गई, हो गया एक्स 1 to 2 प्लस ये हो जाएगा, के को कॉमन ले लिया, पूरा बाहर कर दिया, ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 to 3 1। क्लियर हो गई बात? यहां से क्या सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट सबकी पुट करिए, फिर लोअर लिमिट। तो के अपर लिमिट क्या है, 1/2 माइनस 0 प्लस के 2 माइनस 1 प्लस के 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, 3 2 जा 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2। क्लियर? इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए कैसे होगा आगे, यहाँ देखिए, इस चीज को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 2 से 3, चलिए ये हो जाएगा k/2
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा k प्लस k, ये हो जाएगा। देखो अगर मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, अगर माइनस मल्टीप्लाई कराऊं तो ये ब्रैकेट मान लो ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये -6 हो जाएगा और ये +4/2 हो जाएगा। तो देखो 9 में से 6 गए, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 9 में से 6 गए, 3 बचेगा। और -9/2 में से +4/2 गए, कितना बचेगा? -5/2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा और बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। एलसीएम ले ले पूरे का एलसीएम ले लो। ये पहले इसको ब्रैकेट खोल लो यहाँ पे, k/2 प्लस k प्लस 3k माइनस 5k/2। अब समझ में आ रहा होगा। क्लियर? एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? पूरा एलसीएम लिया 2 हो गया, पूरा एलसीएम लिया 2 हो गया। ये हो गया k प्लस 2k प्लस 6k माइनस 5k इज इक्वल टू 1। ठीक है, 6 यहाँ पे क्या बचेगा? 6 में से 5 गए, 1 बचा, यानी कि k बचेगा। तो ये हो जाएगा 4k अपॉन 2k इज इक्वल टू 1। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? 1/2 आ गई। यानी जो fx दे रखा है क्वेश्चन में, जहां जहां k है वहां वहां क्या कर देंगे? 1/2 पुट कर देंगे। चलिए पुट करिए, k की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 यहाँ पे देखते हैं, 1/2 आ गई। समझ में आया? यानी अब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मेकअप कर दिया इसका मैंने, पाउडर वाउडर लगा के। ये हो गया x/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 3/2 माइनस x/2, और ये हो गया 0। ये क्या, मैंने इसके पाउडर वाउडर लगा दिया और इसको मेकअप करके तैयार कर दिया fx को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, OW अदरवाइज। क्लियर? यहाँ जहां जहां x था वहां वहां 1/2 क्या कर दिया? पुट कर दिया। अब हम लोग को क्या चाहिए? कैपिटल fx की वैल्यू चाहिए। और कैपिटल fx की वैल्यू कैसे निकालते थे? बताओ कैसे निकालते थे? चलो देखो कैपिटल fx की वैल्यू कैसे निकालते थे? कुछ नहीं करते थे, जो इंटरवल है पहले पुट करो, 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये करते थे। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, मैंने इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब सबसे पहले पार्ट में देखिए क्या करेंगे। आप जो स्मॉल x है वो लेस देन 0, यानी जो स्मॉल x की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए। तो कैसे fx निकालेंगे? fx का जनरल टर्म क्या था? -∞ टू x fx dx। और ये x वो पॉइंट था जो इंटरवल के बीच में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, यानी x को मैं यहाँ कहीं लाई करा देता हूँ। ठीक है, अब -∞ से 0 के बीच में, -∞ और 0 के बीच में क्या कर रहा है? x लाई कर रहा है। क्या इस इंटरवल में fx की वैल्यू क्या होगी? वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। क्या दिख रहा है मेरे को? -∞ और 0 के बीच में fx की कोई वैल्यू है? नहीं है, यानी इस इंटरवल में जो fx है वो क्या है? 0 है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। सेकेंड देखिए, जो x है वो 1 से छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये केस 2 है, केस 2, यानी अब जो x है वो 1 और 0 के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, ये आपका जो x है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर? यानी x की जो वैल्यू है 1 से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी, और 0 और उससे क्या होगी? बड़ी होगी। समझ में आया? यानी 0 से छोटा चलेगा। समझ में आया? चलो कैसे पुट करेंगे यहाँ पे देखिए, -∞ टू 0 fx dx, फर्स्ट पार्ट हो गया, -∞ टू 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 0 टू
एक्स क्यों हुआ बेटा, यहाँ 1 क्यों नहीं हुआ, 1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेस देन 1 चाहिए, यानी जो x है ये 1 से हमेशा क्या है, छोटा है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि इस रेंज में, इस इंटरवल में आपकी एफ एक्स की वैल्यू जीरो है। 0 से 1 के बीच में x लाई कर रहा है, और 0 और 1 के बीच में एफ एक्स क्या है, क्या है, के एक्स है, और के एक्स जब मैं वैल्यू 1/2 पुट करी तो x/2, यानी इसकी जो वैल्यू वो क्या है, x/2 dx है। इंटीग्रेट करिए, कैसे होगा, x² अपॉन ये 1/2 बाहर हो गया, अंदर इंटीग्रेट किया x²/2, ये हो गया 0 to x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 x²/2 माइनस 0, ठीक, ये हो जाएगा आपका x²/4। ये क्या है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू है, किस एफ एक्स की, विद इंटरवल 0x और 1। ये एफ एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में आ गई। क्लियर हो गई बात, कैसे आया, समझ में आया, बिल्कुल आया, कैसे आया, 0 से ये जो x था ये कहाँ लाई कर रहा था, 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 जो आपका इंटरवल था उसमें आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में के एक्स, के की वैल्यू क्या थी 1/2, तो मैंने 1/2 किया तो एफ एक्स कुछ x/2 आ गया। इस x/2 को मैंने क्या किया, एफ एक्स की जगह पुट किया और इंटीग्रेट किया, तो आपको क्या मिल गया, कैपिटल एफ एक्स, यानी सीडीएफ मिल गया। इस उसका सीडीएफ मिला, रेंज क्या थी, ये थी 0 और 1 के बीच में। क्लियर। अब देखिए थर्ड में क्या कर रहा हूं, जो ये स्मॉल x था इसको मैं 1 और 2 के बीच में कहीं रख दिया, 1 और 2 के सॉरी 1 और 2 के क्या कर दिया, बीच में रख दिया। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, -∞ to 0, 0 to 1 और 1 से x तक जाएगा। 2 तक क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से हमें क्या चाहिए, छोटा चाहिए। देखो कैसे होगा, केस 3 ये रब कर दे, ठीक है, एक एक केस समझते जाओ, तुम्हें मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लाता रहूंगा और तुम लोग को करवाता रहूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ कोने में कहीं लिख देता हूँ, क्या x²/4 आया था पहला, ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊंगा उस चीज को। केस 3 देखिए, केस 3 में मैंने क्या माना, जो x है वो 2 से क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसमें आप एफ एक्स कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, -∞ to 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to x एफ एक्स डी एक्स। ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल कुछ नहीं किया, पॉइंट को कहाँ रखा, 2 से पहले कहीं पे भी रख दो, क्योंकि 2 से क्या चाहिए, छोटा ही चाहिए। इंटीग्रेट करिए, -∞ to 0, 0 to 1 एंड 1 to x। अब विद इन एन इंटरवल आपको एफ एक्स दिया होगा क्वेश्चन में, इसका तो एफ एक्स 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। 0 और 1 के बीच में क्या दे रखा है आपको, बोलो, 0 और 1 के बीच में आपको दे रखा है x/2 dx दे रखा है, प्लस 1 और x। अब यहां ये जो x है किसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, k दे रखी है, और k की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2 है। ठीक है, इंटीग्रेट करिए, कैसे होगा, x²/4 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया x²/4। ठीक है, आप इंटीग्रेट करना, कैसे होगा, x²/2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 0 to 1 प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x और ये 1 to x। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 अपर लिमिट देखो कैसे पुट करेंगे, 1/4 माइनस 0/4, 0/4 0, तो 1/4 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, x है, लोअर लिमिट 1, तो ऐसे लिख दिया। इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे,
1/4 प्लस x/2 माइनस 1/2। क्या मैं इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। देखो इसको ऐसे करेंगे, 4 और 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 4 हो गया। ये x/2 बाहर इधर साइड कर लो थोड़ा, x/2 के साइड कर लिया मैंने। क्या कर लिया? साइड कर लिया। मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को क्या कर रहा हूँ? सॉल्व कर रहा हूँ। देखो एलसीएम हो गया 4, तो 1 माइनस 2 हो गया, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया? -1/4। तो ये हो गया -1/4। ये जो वैल्यू आई, ये क्या है वैल्यू? ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है कैपिटल एफ की। इंटरवल आपको क्या दे रखा था सॉल्व करने के लिए? जिसमें सॉल्व किया है वो है 1, x और 2। इस इंटरवल में जो आपको एफ दिया था उसका सीडीएफ ये आया है, ये आया है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, ये जो x है, छोटू वाला जो x है, इसको मैंने जंप करा दिया इंटरवल 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में लाई करेगा x की वैल्यू। क्लियर? तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन सॉल्व लगाइए फिर से। -∞ to 0, 0 to 1, 1 to 2 और 2 से x तक। चलो सॉल्व करो, कॉपी में यहाँ रब करके सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, सॉल्व करो, सॉल्व कर कर लो चाचा। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं लिख लूँ यहाँ पे क्या है? x/2 माइनस 1/4, x/2 माइनस 1/4। ठीक है, चलो इधर आओ। अब इंटरवल केस 4 में इंटरवल क्या है बेटा? x की वैल्यू है वो 3 से छोटी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर? इस इंटरवल में आप क्या निकालेंगे? fx। कैसे? -∞ to 0 fx dx प्लस 0 to 1 fx dx प्लस 1 to 2 fx dx प्लस 2 to x fx dx। ठीक है, क्लियर हो गई बात? fx dx। चलो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 0 से 1 के बीच में क्या दे रखा था? 0 से 1 में fx x/2 dx प्लस 1 से 2 के बीच में क्या था? 1/2 dx। कोई दिक्कत नहीं। अब 2 और 3 के बीच में fx की वैल्यू क्या है बेटा? ये दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? ये दे रखी है 3k माइनस k बाय माइनस के एक्स। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/2। 1/2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी क्या? 3/2 माइनस x बाय 2, 3/2 माइनस x/2 dx। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या पुट किया मैंने? देखो 2 से 3 के बीच में जो fx की वैल्यू है, इंटरवल 2 और 3 के बीच में जो fx है वो क्या है? 3k माइनस kx है। और k की वैल्यू क्या पता थी? 1/2। तो 1/2 पुट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा माइनस x/2 हो जाएगा। इंटीग्रेट करिए, कैसे होगा? ये हो जाएगा x²/4। ठीक, 0 to 1। क्लियर हो गई बात? प्लस 1/2 ये हो जाएगा x 1/2, लिमिट पुट कर दी, प्लस 3/2x माइनस x²/2 इंटू 2 4। ठीक, ये हो जाएगा 2 से x तक। क्लियर? अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा आपका 2² 4। चलो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, रब कर रहा हूँ यहाँ से, इस चीज का ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। देखो कैसे। कैसे? देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 माइनस 0 प्लस अपर लिमिट 2 माइनस 1 1 और 1/2 हो गया। ठीक है, इसमें से 0 माइनस करेंगे तो 1/4 ही बचेगा। कोई दिक्कत नहीं ऐसी।
ठीक है, 1/4 ही बचेगा प्लस 1/2 प्लस, अब देखो अपर लिमिट तो x है, सब में x पुट कर दो तो 3x/2 माइनस x²/4, ये तो अपर लिमिट। लोअर लिमिट 2, 3 2 जा 6, 6/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3x माइनस 2x²/4। यहाँ पे क्या बचेगा, सॉल्व ये बचेगा यहाँ पे 1, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, पूरा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, क्या होगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3x/2 माइनस x²/4 माइनस 1, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब वही करेंगे, क्या एलसीएम ले लीजिए। कैसे एलसीएम लेंगे 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 4 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 3 2 जा 6x, ठीक है, माइनस ये हो गया x², ये क्या बना, ये बना -4, ठीक है। यहाँ सॉल्व करिए कैसे होगा, 1/4, चलो देखो 4 2 प्लस 1 3, -4 प्लस 3 -1 क्या हो जाएगा -1, तो 6x माइनस x², 4 -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा -1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, fx की वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू आ जाएगी। इंटरवल आपको क्या दे रखा है, इंटरवल आपको दे रखा है, क्या है, इंटरवल मैंने क्या माना था, ये माना था 3 से और 2 के बीच में, तो इसके बीच में जो fx है वो ये वैल्यू आएगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, क्लियर। अब देखिए क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है कि x है, अब कहां पे आएगा, 3 और इंफिनिटी के बीच में आएगा, यानी जो x है वो 3 और इंफिनिटी के बीच में नहीं आएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी केस 5 जब हम लोग सॉल्व करेंगे, केस 5 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो क्या है, हाँ देखिए, अब जो ये केस है केस फिफ्थ में देखिए क्या होगा, मार्कर गिरा, देखिए क्या होगा, केस फिफ्थ में क्या है, जो स्मॉल एक्स हो बड़ा होगा 3 से, क्या 3 से बड़ा होगा, क्या होगा 3 से बड़ा होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और जो स्मॉल एक्स है वो क्या होगा, प्लस इंफिनिटी से छोटा होगा और 3 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्लियर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, 0 टू माइनस इंफिनिटी टू 0 fx dx होगा, प्लस 0 to 1 fx dx होगा, देन 1 to 2 fx dx होगा, देन 2 to 3 fx dx होगा, देन आगे क्या होगा, 3 to x होगा fx dx होगा, ठीक है। अब चीज देखो क्या है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में fx 0 है। अब आप बताओ, अगर वैल्यू 3 से बड़ी हो रही है, 3 से बड़ी हो रही है वैल्यू, तो fx 3 से बड़ी वैल्यू का क्या है, वो भी तो 0 है। देखो भाई, यहां जो fx दे रखा है वो 3 से छोटी तक का था, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं x 3 से बड़ी, और जब 3 से बड़े में बात हो रही है, यानी 3 से इंफिनिटी, इसके बीच में जो fx की वैल्यू वो क्या है बेटा, 0 है, तो ये वाला टर्म भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से 1 के बीच में
एफ एक्स की जो वैल्यू वो क्वेश्चन में दे रखी है, पुट कर दो यहाँ पे, क्या है x/2 dx प्लस 1 से 2 के बीच में आपको क्वेश्चन में दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू, जो कि 1/2, के की वैल्यू 1/2 है, सब में पुट कर लेना, ठीक है, dx प्लस यहां पे देखिए क्या है 2 से 3, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में जो क्वेश्चन में एफ एक्स दे रखा है वो क्या है, ये दे रखा है क्या 3/2 माइनस x/2 dx, x/2 dx ये दे रखा है। अब जब हम लोग 3 से ऊपर जा रहे हैं यानी ग्रेटर देन 3, यानी जो स्मॉल x है वो 3x की स्मॉल x जो है वो 3 से जब बड़ा हो रहा है, यानी 3 से जब वैल्यू बढ़ रही है, तो 3 से जब बड़ा होगा स्मॉल x की वैल्यू, उसके लिए जो fx की वैल्यू है वो क्या है 0 दे रखी है। तो जब fx 0 हो गया तो पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। अब इस चीज को इंटीग्रेट करना है और लिमिट को क्या करना है पुट करना है। चलो निकालो, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 0 to 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 x 1 to 2 प्लस ये हो जाएगा 3/2 x माइनस x स्क्वायर बाय 4 और लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 3 तक हो जाएगी। इस चीज का इंटीग्रेशन किया है मैंने यहाँ पे। अब अपर लिमिट पुट करिए और लोअर लिमिट पुट करिए, कैसे पुट होगा वो भी सिखाए, ब्लैक मार्कर करिएगा, ठीक है। चलिए 1/4 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 2 माइनस 1 प्लस, ठीक है। यहां देखिए अपर लिमिट पुट के लिए 3 3 जा 9 9/2 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9/4, ठीक है। आगे माइनस 3 2 जा 6 3 2 जा 6, ठीक है। 3 2 जा 3 2 जा 6 6/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4/4, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अब सॉल्व करिए। 1/4 प्लस 1/2 प्लस ये हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं क्या हो जाएगा, क्या कुछ गलत हो गया है, 3x x स्क्वायर बाय 2 2 2 जा 4, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ अपर लिमिट 3 3 जा 9 9/2 3 3 जा 9 नहीं सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या किया 9/2 माइनस 9/4 माइनस 6/2 प्लस 4/4, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करिए सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा 9/2 और 6/2 क्या हो गया 3/2, ये बन गया 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा -5/4 और ये बन जाएगा +1/2 प्लस 1/4, ठीक है। ये बन जाएगा आपका तो ये बन जाएगा आपका, सॉल्व करिए। देखिए इस चीज को जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 3/2 माइनस 5/4। मैंने क्या किया 9/2 में से 6/2 माइनस कर दिया, 9/4 में से 4/4 माइनस कर दिया। चलिए अब इधर देखिए सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 3/2 और 1/2 बीच में क्या है माइनस है 4/2 माइनस ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 4 1 जा 4 1 जा 2 - 1 यानी
2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। यानी जो ये जो एफ एक्स है, ये कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू आई है, कब आई है, जब आपका जो इंटरवल था वो क्या था, स्मॉल एक्स बड़ा था 3 से, उसमें जो एफ एक्स की वैल्यू है वो ये आई है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, बोल भाई, बोल भाई, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।